नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। एक एक श्लोक का गहराई से अर्थ समझना चाहते हैं कि भगवान इसमें क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं। तो इसी क्रम में हम गीता के 12वें अध्याय के श्लोक 13 पर आ गए हैं। तो आप जानते ही हैं कि जो यह अध्याय है यह भक्ति योग का है। इसमें भगवान किस प्रकार से भक्ति करें उनकी ये बता रहे हैं। तो पहले तो उन्होंने कहा, ये श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 12 का श्लोक 13। तो पहले तो उन्होंने बताया कि मनुष्य को मन बुद्धि को और अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में करके भगवान के ध्यान में लगाना चाहिए। फिर वे कहते हैं अगर तुम अपने वश में नहीं कर पाते तो इसका बार बार अभ्यास करो। अभ्यास करने से आदमी दक्ष हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है और भगवान में ध्यान लगने लगता है। तो फिर अगले श्लोक में कहते हैं अगर इसमें भी आपको कामयाबी नहीं मिलती, मतलब ध्यान नहीं लगा। अब मान लो ध्यान लगा भी रहे, इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि हम क्या ध्यान लगा रहे हैं, बार बार अभ्यास कर रहे हैं, किस चीज़ का अभ्यास कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि तुम अपने सब कर्म फलों को त्याग कर और भगवान की शरण में जाओ। अपने सब कर्मों को भगवान को समर्पित कर दो। इसके करने से तुम भगवान की प्राप्ति करोगे और मोक्ष को प्राप्त करोगे। तो अब इसके बाद भगवान बताते हैं कि किस तरह से तुम भगवान में ध्यान लगाओ, पूजा करो, अपने कर्म को समर्पित कर दो। तो यह है श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 12 का श्लोक 13। तो इसमें श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मित्र करुण एच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। कहते हैं जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, मतलब किसी भी प्राणी से द्वेष न करे और स्वार्थ रहित, अपने किसी कर्म के प्रति कोई स्वार्थ ना करे, निस्वार्थ होकर क्या करता है, प्रेमी और हेतु रहित दयालु बने दूसरे के प्रति, लेकिन उसमें कोई अपना स्वार्थ सिद्ध ना करे। दयालु होना अच्छी बात है, लेकिन हम किसी को दयालु देते बन के कुछ पैसा देते हैं 100-200 रुपया और बाद में उसको ब्याज सहित वसूलते हैं, तो वो दयालु नहीं होता। उसमें निस्वार्थ भाव से उसको पैसा दे दो, ये नहीं कि वो वापस आएगा, इस तरह नहीं। तो फिर कहते हैं तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुख को प्राप्ति में सम और क्षमावान रहे। मतलब उसे क्षमा, कोई अपराध कर दे तो सब उसको क्षमा कर दे और उसे सुख दुख में समान रहना चाहिए। ये नहीं कि सुख आया तो अब उसके जैसा कोई नहीं और वो अहंकारी हो गया, उसे अहंकार भी नहीं हो। देखिए जानते ही हैं अहंकार तो बड़े बड़े लोगों को नष्ट कर देता है। और रावण था, उसके अहंकार ने उसे नष्ट कर दिया। रावण के पास क्या नहीं था, रावण के पास सब कुछ था। रामचंद्र से ज़्यादा बलवान था, रामचंद्र से ज़्यादा विद्वान था, श्रेष्ठ ब्राह्मण था। जब रामचंद्र जी ने शिव की स्थापना की रामेश्वरम में, तो उसको पंडित बना के बुलाया था और अपना शिव जी की स्थापना की थी। तो उस समय भी रावण ने कहा कि अकेले तुम शिव जी की स्थापना करोगे तो फलित नहीं होगा। रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका से बुलवा के उनके साथ बैठवा कर तब स्थापना करवाई थी। ज्ञान उसे सब चीज़ का था, ज्ञानी था, विद्वान था, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी उसका क्या था, अहंकार था। अहंकार के चलते वो युद्ध हार गया। रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को वनवासी समझता था, वानर भालुओं को कुछ भी नहीं समझता था अपनी सेना के सामने, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, वह हार गया। तो देखो उसका अहंकार ही उसको डुबा दिया। तो मनुष्य को कभी भी, इसमें गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार से रहित होना चाहिए। उसे किसी तरह के कोई ये भी नहीं कि किसी से ममता करे, माया में भी नहीं पड़ना चाहिए। माया में पड़ के तो आदमी बहुत नुकसान कर लेता है। क्या कहना किसी ने कि माया करने वालों को ना माया मिलती है ना राम मिलते हैं, उसे कुछ नहीं मिलता। तो ये
यही कहते हैं कि सुख दुख में समान रहकर, ये नहीं दुख आया तो दहाड़े मार मार के रोने लगे, और सुख आया तो हमारे जैसा कोई नहीं अहंकारी हो जाए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।